आपका नंबर लीक कैसे होता है, इस चीज को समझें। ये मुझे सबसे बुरी बात लगती है जब कोई लड़की मुझे आके ये कहती है कि मेरा नंबर लीक हो गया और सर पता नहीं कैसे हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता कि नंबर लीक हुआ और कोई वजह नहीं है। सबसे पहले नंबर लीक कौन करती है? आपकी बेस्ट फ्रेंड, या आपकी करीबी कजन, या आपके घर का कोई फर्द, या वो शख्स जिसके मोबाइल में आपकी तस्वीरें हैं, या वो शख्स जिसे आप तस्वीरें सेंड करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। और कोई लड़का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मोबाइल उठा के 11 नंबर डायल करेगा, लड़की ने उठाए तो लड़की का नंबर होगा। इतना वक्त नहीं है आजकल किसी के पास। जब इन्हें कंफर्म होता है तो फिर ही राब्ता किया जाता है, वरना राब्ता नहीं किया जाता। सबसे पहले तलाश करो कि वो कौन सा शख्स है जहाँ से नंबर गया है। मैं आपको तजर्बे से बता सकता हूँ कि मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी अकेडमी में। 5 से 7 का टाइम था, राइट। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। यहाँ पर 2 गर्ल्स आई थी मेरे पास जॉब की तैयारी करने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा बेटा अपना नंबर लिखवाओ, और मेरी आदत है ऊंची आवाज़ से बोलने की। तो वो ऊंची आवाज़ से अपना नंबर लिखवा रही। सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, यहाँ मैं टेस्ट ले रहा था तो मैंने कहा 1 मिनट में आया। जैसे ही मैं आया तो जहाँ अलीना आप बैठी हैं, इसी सीट पर एक लड़का बैठा, सेम टू सेम वो नंबर नोट डाउन कर रहा था। वही नंबर नोट डाउन कर रहा था जो वो लड़कियां उस जाली के उस तरफ बोल रही थी। अब वो नोट डाउन तो उसने कर लिया था, पूरा नंबर उसने लिख लिया था। फिर मैंने आके नंबर कट किया। मैंने कहा बेटा ये मिस्टेक दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका नंबर बाहर के बंदे ने लीक किया? नहीं, ढूंढोगे आप खुद। मैं कोई नजूमी नहीं हूं कि आपको बता दूंगा किसने नंबर लीक किया। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, उस बंदे तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप उसने आपका नंबर लीक किया तो यकीन माने वो आपकी पिक्चर भी लीक कर देता होगा, यकीन माने वो आपकी इंफॉर्मेशन भी दे देता होगा, वो आपका बायोडाटा भी वही देता होगा। समझ आ रही है? बी अलर्ट इन मामलों में। इसलिए मैं कहता हूं कि गर्ल्स को गर्ल्स से भी नंबर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। लड़कियों को लड़कियों का नंबर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक मोबाइल फोन फैमिली के लिए यूज हो रहा होता है। जब आप अपनी दोस्त को अपनी तस्वीर भेजते हैं शादी की, तो वही तस्वीर आपकी दोस्त देखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही मोबाइल उसका भाई यूज करता है और वही तस्वीर वो देखता है। और 80% बॉयज किस किस्म के होते हैं वो आपको मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। लो जी, नंबर भी नहीं पकड़ा जा रहा, किसने डिस्प्ले स्प्रेड किया, ब्लॉग भी हम कर रहे हैं, वो रुक रहा नहीं है, सारी कहानियां हमने कर ली हैं, लेकिन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये लास्ट सोल्यूशन बता रहा हूं, अगर इस पे अप्लाई कर लिया तो फिर तो आपका मसला हल है, लेकिन अगर इस पे अप्लाई आप नहीं करोगे तो फिर आपका मसला हल नहीं होगा। इसे कहते हैं FBI रिपोर्ट। एक वेबसाइट है, वहां जाके आपको FIR डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब वहां पर एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है। अगर किसी को मसला हो तो कमेंट कीजिएगा, राइट। देन फॉर्म में आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, सिर्फ उस बंदे की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। देन ऑटोमेटिक उसकी सिम जो है ना, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक भी की जाएगी, उसे कॉल भी जाएगी कंपनी की तरफ से, और उसे समझाया भी जाएगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करे, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? अगर आपकी चैटिंग उससे बात करते हुए हुई है तो कंप्लेन जो आप करेंगे वो आपके खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि आपने उससे बातें की हैं। आपने उससे क्या की हैं? बातें की। जब भी आप किसी को सोचते हैं मैं कैप्चर करूं, तो कभी 3 चीजों का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, SMS रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बी अलर्ट व्हेन यू आर टाइपिंग द SMS, बी अलर्ट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इज दैट आई लव यू एंड अदर वन इज sending the same SMS same to you and he will take a screenshot, वो screenshot ले लेता है। what you have proof in the department, आप पुलिस डिपार्टमेंट जाते हो, आप क्या प्रूव? आप कहोगे मुझे तंग कर रहा है, वो कहेंगे what is this, मैंने तो I love you बोला, तुमने भी same to you बोला, समझ आई? तो आप फंस जाओगे, आप क्या करोगे? फंस जाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो मेरे पहले 2 रूल हैं उसे अप्लाई करें, वो बेस्ट हैं। ये लास्ट वाला रूल खतरनाक है, इसे ना करें। ये जब करें जब हद से बात बढ़ जाए या लिमिट क्रॉस हो जाए। ब्लॉक करें, बात ना करें, चैटिंग ना करें, और तलाश करें वो कौन सा शख्स है जो आपके इर्द गिर्द ही है जहां से नंबर गया है, वरना नंबर नहीं जा सकता। सिर्फ दीवार में मार लो, नंबर किसी ने आपका दिया है तो गया है। वो कोई भूत प्रेत नहीं है कि कब्रिस्तान गया, दुआ मांगी और आपका नंबर झोली में गिर गया। देखते रहे चैनल सबका भी रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।